नमस्कार, जोहार, झारखंड अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय राजभवन, जहां पर लगातार धरना यहाँ पर चलते रहते हैं, उस जगह में मैं पहुंचा हूं। आइए जानते हैं कि आखिर इस धरना स्थल की स्थिति क्या है, इस धरना स्थल में कितने लोग धरना में लगातार बने हुए हैं। क्या बोले, इनसे जुड़ते हैं और अभी तक इनके साथ क्या क्या परेशानियां हुई, इनके संबंध में जानते हैं। आप लोग बताइए कि आपके साथ में क्या क्या अभी तक घटनाएं घटी। घटनाएं तो बहुत ज़्यादा घटी हैं। सबसे बड़ी घटना तो हम यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ 26 दिन तक बैठ गए। ये सबसे बड़ी घटना हमारे जीवन में हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सरकार पर बहुत भरोसा किया था और उसी भरोसा के तहत हम लोग सरकार को मत देने का भी काम किया। लेकिन हुआ यूँ कि विगत 3 वर्षों से हम लोग को लगने लगा कि शायद अब सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोग छलावा महसूस करने लगे। जब पत्राचार किए हम जगह जगह पर, खुद सीएमओ को कई बार किया, विभिन्न संगठनों द्वारा, लेकिन कोई उपाय नज़र नहीं आया। तब जाकर समस्त दिव्यांगजनों ने एकता और अखंडता के साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम लोगों का कोई तरह का संज्ञान लिया नहीं गया। एक वक्त ऐसा आया कि 20 दिसंबर को हम लोग उठते हैं यहाँ से और विधानसभा का घेराव करने पहुँच जाते हैं। वजह यह है कि जब सरकार यहाँ चल के नहीं आ रही है तो हम लोग सरकार और लोकतंत्र की उस मंदिर के सामने जाके अपना मत्था टेके, जहाँ से हमारे 81 राजनेता आते हैं और हर विधानसभा में हम पाए जाते हैं, तो उनसे हम अपनी बात और अपनी गुहार को रखने गए। लेकिन वहाँ भी प्रशासन और पुलिस बर्बरता जिसको कह लीजिए, वो हमारे साथ हुआ और हम पर लाठीचार्ज भी हुआ। हमारे कई दिव्यांगजन जख्मी भी हुए, माथा भी फटा, खून बहाना पड़ा। जब इतना आक्रोश हुआ, जब ये सारी चीज़ें, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन हमदर्द विधायकों को जो वहाँ से लाने का काम किए वापस हम लोग को यहाँ पे, और उन्होंने सरकार पर पता नहीं दबाव बनाया कि अपील किया कि निरोध किया। उसके बाद सरकार ने हम लोगों से वार्ता करने का विचार किया। सरकार इस आंदोलन से कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई, हमारी बातों को समझने की कोशिश की, मगर हमें नहीं लगा कि हमारी कोई मांग पर उन्होंने कुछ सेंसिटिव या संवेदनशील हमारे साथ वो जुड़े। क्योंकि जब हम यहाँ से गए विधानसभा परिसर में, जब बुलाया गया वार्ता के लिए, जब हम वहाँ गए तो हमारे झारखंड के मुखिया हमसे मिलते नहीं हैं 2 मिनट के लिए। आपसे मैं एक पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग विधानसभा में आप लोग धरना के लिए गए, तो वहां पर आप लोग जाने से पहले कोई ज्ञापन दिया था आप लोगों ने? हाँ, ज्ञापन दिया था। हमने मजिस्ट्रेट से भी परमिशन मांगा था। जी बिल्कुल। इन्होंने मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बावजूद आखिर इनके ऊपर में लाठियां चार्ज हुई। माथी के साथ में क्या क्या घटना घटी, ये प्रशासन की मनमानी या फिर सरकार की कहीं ना कहीं पर सुगबुगाहट या कुछ आदेश देने के कारण से ऐसा हो पाया? ये देखने वाली बात है कि आखिर ये प्रशासन कब तक इस तरह से हरकतें करते रहेगी। एक तरह से झारखंड सरकार कहती है कि हमारे शासन काल में जहाँ पर लगातार धरना स्थल चलते थे, वो अभी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। इस धरना स्थल में कोई भी तरह की धरना स्थल नहीं है, किसी भी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि दिव्यांगजन, जो इतिहास में पहली बार दिव्यांगों के ऊपर में लाठीचार्ज हुई है, वो भी हेमंत सरकार की शासन काल में है। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में और कहते हैं कि मेरे शासन काल में कहीं पर भी ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। बावजूद मैं देख रहा हूं कि ये धरना स्थल राजभवन के बिल्कुल समीप लगभग 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी में है। यहाँ पर टाना भक्तों ने 7 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन किया। उनका अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला। यहाँ पर एक दिव्यांग राजेश जो लगातार धरना में बना हुआ है। इस तरह से कई ऐसे दिव्यांग धरना में बने हुए हैं अभी भी, और कई ऐसा संगठन अपना निजी मामला को लेकर या संगठित अपना मामला को लेकर लगातार यहाँ पर धरना चलता रहा। जानकारी हम लोग समस्त झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के जितने भी दिव्यांगजन है, भाई बहन है, सभी हम लोग लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे झारखंड राजभवन रातू रोड के समीप। और फिर हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं होने लगा, तब हम लोग एक दिन के लिए 20 तारीख को गए थे हम लोग विधानसभा घेराव के लिए।
वहाँ पे प्रशासन द्वारा हम लोग को पूरा टोपी पहनाया गया। वहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे धरना दीजिए, यहाँ पे खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। और वहाँ पे हम लोग को कैदी के जैसा चारों तरफ से घेर लिया गया। उसी बीच हम लोग अपना घर निकल के कुछ खाने के लिए आ रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज हमला किया। प्रशासन दिव्यांगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। ये कितने लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ और ये हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं? हमारी बहन, दिव्यांग बहन भी है, जिनका हाथ कुछ फ्रैक्चर हुआ, किन्हीं का पैर में चोट है, कि अंदरूनी इंजरी है सबका, और इनका माथा में भी चोट लगा और माथा भी फूटा इनका। ये दिव्यांगजन और बाकी लोग कहाँ कहाँ पर हैं? कुछ सदर अस्पताल में है, कुछ ट्रीटमेंट करा के अपने अपने घर चले गए हैं, कुछ धरना स्थल पे भी हैं। अच्छा, अभी पीड़िता जो हैं कुछ बात करने लायक हैं या अथवा नहीं हैं? बस ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने दिव्यांगजन साथी का सबका सहारा लेके सबका सपोर्ट कर रहे थे, और उसी बीच पुलिस द्वारा इस तरह झारखंड, हमारी सुंदर झारखंड के और प्रशासन के द्वारा हमें लाठीचार्ज किया गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों का एक्ट लगता है, दिव्यांगजन PWD जो हमारा एक्ट है 2016, वो भी झारखंड में लागू नहीं हुआ है। और दिव्यांगजन पे हाथ उठाना कानूनन अपराध के समान है, और प्रशासन के द्वारा इस तरह घिनौना हरकत देने का अंजाम दिया गया है, ये शर्मिंदा है। आपने कहा सरकार सुंदर, तो ये इस तरह की अपने राज्य में जो हरकतें, तमाम हरकतें जो देखने को मिल रही है, ये सरकार को आप सीधा आरोप लगाएंगे या पुलिस प्रशासन को? मैं तो पुलिस प्रशासन को लगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने ही इन पे लाठीचार्ज किया है। सरकार ने तो उन्हें आदेश नहीं दिया होगा लाठीचार्ज करने के लिए। तो फिर सरकार के द्वारा आप लोगों को जो मांग आपने जो रखा है, ये सरकार आप लोगों को देने के लिए पहल की है? हाँ, पहल की है। और मैं बताना चाहूँगी कि झारखंड के पुलिस प्रशासन, झारखंड पुलिस, चाहे हर एक नागरिक को जानकारी होना चाहिए कि दिव्यांगजन जो हमारे भाई बहन हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके मुंह नहीं हैं, जितने भी दिव्यांगजन हैं, एक इस प्रकार के उनको छूना, हाथ लगाना, लाठीचार्ज करना कानूनन अपराध है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, कई जगह उन्होंने बोला कि हमारे शासनकाल में झारखंड प्रदेश में किन्हीं को लाठीचार्ज नहीं हुई है, कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। बावजूद आखिर दिव्यांगों के ऊपर लाठीचार्ज और धरना प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। आखिर कब तक ये सरकार झूठा आश्वासन देते रहेगी? ये आपका कौन लगते हैं? ये मेरे हस्बैंड है रंजीत कुमार, और ये इंटरनेशनल प्लेयर है, और ये दुबई, पाकिस्तान में भी जाके अपना क्रिकेट खेल चुके हैं, जलवा बिखेर चुके हैं। और ये झारखंड डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के ये सचिव भी हैं, और ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से खेलते हैं। ये बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि कहेंगे कि आज ब्लाइंड हो या मुखबधिर हो या शरीर से स्वस्थ व्यक्ति हो, आज देश में खेल की हर जगत को अचीव करने में झारखंड पीछे नहीं है। और इसी का एक स्वरूप आप देख रहे हैं कि ये रंजीत जी मुखबधिर हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपने खेलों की जज्बातों से ये अपने इस ऊंचाई को, उस मुकाम को हासिल करने में कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़े हैं। आज देश की, आज झारखंड रोशन करने में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही। हासिल करने के बाद आज देख रहे हैं ऐसे दिव्यांग को आज पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी खानी पड़ी है। अपने हक अधिकार को मांगने के दौरान वो विधानसभा गए थे घेराव करने के लिए या अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की हरकत शायद आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दिव्यांगों तक को भी नहीं छोड़ी जा रही है। ये पुलिस प्रशासन की दादागिरी इसे कही जाए या फिर इनको वर्दी की गर्मी कही जा सकती है। मोहम्मद अतहर अली, मैं रामगढ़ से हूँ। आप जब धरना प्रदर्शन से उठ करके विधानसभा से उठ कर विधानसभा घेराव के लिए जब गए थे, तो आप लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि क्या झारखंड में विकलांगों को रहना पाप है क्या हम लोग भारत के निवासी नहीं हैं? क्या हम लोग समाज के प्राणी हैं कि नहीं? मुख्यधारा की बात करते हैं झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन की मैं दिव्यांगों को मुख्यधारा में जोड़ रहे हैं। कैसे कहें, क्योंकि 25 से 25 दिनों तक ठंड में ठिठुरते रहे, लेकिन कोई उनके प्रतिनिधि न नुमाइंदा आया। और जब हम लोग घोषणा किए कि आओ हम
लोग ऐसे 20 दिसंबर को विधानसभा घेरेंगे, तब है सो हम लोग मौसी बाड़ी में वहाँ पे ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे थे झारखंड के सीएम और मंत्री वगैरह को, लेकिन वहाँ से बोल के ले गया कि चलिए वहाँ पे आप लोग का यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो हम लोग रिस्पेक्ट किए लॉ एंड ऑर्डर का मामला लेके, और हम लोग वहाँ पे ले गया जहाँ पे धारणा स्थल है, बोला गया कि वहाँ पे सारी व्यवस्था है आप लोग का, वहीं पे स्पेशल, और वहाँ पे ना कुत्ता ना कोई देखने सुनने तक नहीं आया। पानी की भी दिक्कत, आने समय हम लोग को भूख लग गया कि चलेंगे अब घर, छोड़िए हटाइए, घर आने लगे तो उसी समय आने भी नहीं दिया गया। वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा आ रहे थे, उसी समय लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, खुद मेरे को भी ऊपर धक्का मुक्की, गला दबाने का प्रयास किया गया। इसीलिए खास करके मैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी कहेंगे, आप आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और झारखंड के डीजीपी सर से और एसएसपी या पुलिस कैप्टन रांची से अपील निवेदन करेंगे कि आज तक ले हम दिव्यांगों को कोई छुआ नहीं था, ना माँ न भाई बाप लोग कोई नहीं मारा था। पहली दफ़ा इस तरह का एक तरह से देखा जाए लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये मने अच्छा नहीं लगा। हम लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, अपने आप में गिरना महसूस कर रहे हैं। सर आप इन चैनल के माध्यम से कहेंगे, आप हमें अच्छा से देखना चाहते हैं, स्वस्थ खुशहाल देखना चाहते हैं, हम लोग को चेहरे में मुस्कान देखना चाहते हैं, तो अभिलंब आप जल्दी से जल्दी आप जगन्नाथपुर थाना के अधिकारी हैं कोई विवेक कुमार, उनको अभिलंब सस्पेंड किया जाए, यही अगर अपील करेंगे तब हम लोग को मान सम्मान बना रहेगा और आपसे विश्वास रहेगा जितना पुलिस प्रशासन है, नहीं तो विश्वास उठ जाएगी। सर ये जगन्नाथ थाना के विवेक कुमार ये कौन है? वहाँ के कोई पुलिस अधिकारी हैं या एसआई हैं, उनका बेच भी है, बच्चे लोग के पास गिरा था, वही गर्दन दबाने का प्रयास किया, धक्का मुक्की किया, लाठी चार्ज भी किया। मेरे पास भी वीडियो है। बहुत दिव्यांग लोग अभी असंतुष्ट हैं, झारखंड सरकार के कार्यशैली से बहुत असंतुष्ट है। आने वाला दिन में हम लोग इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो पुनः फिर से बता देना चाहता हूँ कि 2024 में हेमंत सोरेन को पुनः फिर आह लग जाएगा, आने नहीं देंगे। इससे पहले भी हम लोग दिव्यांग लोग वोट दे के जिताने काम किए थे, अरे वोट दे के भी जिताते हैं तो हराने भी जानते हैं। 2024 में वोट से हम लोग इनको हरा देंगे हेमंत सोरेन सरकार को। और आप जीतना चाहते हैं और सही में उस तरह का काम करना चाहते हैं, हम लोग के मुख्यधारा की बात करते हैं, तो जल्द से जल्द जितने भी पुलिस अधिकारी थे, जितने भी सिपाही थे, उनको अभिलंब सस्पेंड किया जाए। यही आग्रह, ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। सर झारखंड में जब से झारखंड बनी है, कई राजनीतिक पार्टियां अपनी कुर्सी में काबिज हुए और शासन नियंत्रण करने में कोशिश किया, लेकिन झारखंड की स्थिति बद से बदतर लगातार होता गया। भ्रष्टाचार उच्चतम सीमा पर रहा। आज झारखंड 22 साल की हो चुका है। क्या झारखंड की बचपना हरकत के कारण राज्य में भ्रष्टाचारियों की बढ़ोतरी हुई? और यदि 22 साल हो गया है, मतलब झारखंड युवा हो गया है, तो क्या झारखंड समझदार हो चुका है? आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये समझदार या फिर बचपना हरकत कहता रहना पड़ेगा।